अस्सलाम वालेकुम। आज हम क़यामत के आने और दज्जाल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स बयान किए जाएंगे। सबसे पहले हु इज़ दज्जाल, सेकंड दज्जाल अ ह्यूमन एंटिटी, थर्ड द बिगेस्ट फितना, फोर्थ इब्न सय्याद, फिफ्थ अबू सईद खुदरी, सिक्स्थ इब्न सय्याद एज अ शैतान, सेवंथ पर्सनैलिटी ऑफ द दज्जाल, एट्थ डाउट ऑफ सहाबा ऑन द इब्न सय्याद एज अ दज्जाल, नाइन्थ बर्थ ऑफ दज्जाल, टेंथ मॉडर्न इरा एंड साइंस ऑफ दज्जाल, मेजर साइंस ऑफ दज्जाल्स अराइवल, ट्वेल्थ थ्री डिवीजंस ऑफ मुस्लिम्स। दज्जाल का मीनिंग आम तौर पर बहुत बड़ा धोखेबाज जाना जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक कुर्बे क़यामत तब आएगी जब आपके ऊपर धोखे के साल आ जाएंगे। ये धोखे के साल क्या हैं और इसमें क्या होगा? इसमें झूठे को सच्चा, सच्चे को झूठा, अमानतदार को बददियानत समझा जाएगा और कुर्बे क़यामत हर चीज़ में धोखाधड़ी की जाएगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक जब से दुनिया तख्लीक हुई है और उससे लेकर क़यामत तक जितने भी धोखे आए हैं, सबसे बड़ा धोखा दज्जाल का धोखा होगा और सबसे बड़ा फितना दज्जाल का ही फितना होगा। अक्सर लोग कहते हैं चूंकि दज्जाल की एक आंख है और कैमरे की भी एक ही आंख है, तो कैमरा ही एक दज्जाल होगा। बट ऐसा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक दज्जाल बाकायदा माँ बाप से पैदा होगा। मुख्तलिफ अहादीस से बिल्कुल वाज़ेह है कि वो एक शख्स होगा, एक आदमी होगा। थर्ड इब्न सय्याद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स हुआ करता था, बल्कि एक लड़का हुआ करता था जिसका नाम इब्न सय्याद था। अक्सर सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करते थे और उनसे कहते थे कि इब्न सय्याद नाम का लड़का, जो कि यहूदियों का बेटा है, उसमें इंसानों वाली खसूसियात कम हैं, जबकि उसके पास ऐसी पावर्स हैं जो कि आम इंसानों में नहीं हुआ करती। और सहाबा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहना शुरू कर दिया कि ज़रूर यही दज्जाल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास तशरीफ़ ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी तस्दीक की। इसका मतलब ये हुआ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म था कि दज्जाल कोई और चीज़ नहीं, बल्कि एक ह्यूमन एंटिटी ही है। वो इंसान दज्जाल था या नहीं था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कंसीडर किया, उसके पास गए, उसकी तस्दीक की। हज़रत अबू सईद अल-खुदरी की एक हदीस भी है। उस हदीस के मुताबिक हज़रत अबू सईद अल-खुदरी हज के इरादे से जा रहे थे कि उनके साथ इब्न सय्याद नामी लड़का, वही जिसको दज्जाल कहा जाता था, वो भी है। हज़रत अबू सईद अल-खुदरी फरमाते हैं कि जब मैं दरख्त की छाँव में जाके बैठा, तो साथ ही मेरे वो भी बैठ गए। मैं उससे थोड़ा-सा दूर होकर बैठ गया, क्योंकि मुझे उससे नफ़रत थी, क्योंकि लोग उसे दज्जाल कहा करते थे। इसकी वजह से मैं उससे थोड़ा-सा दूर हो गया। हज़रत अबू सईद अल-खुदरी फरमाते हैं कि इब्न सय्याद ने मुझे लाकर दूध का प्याला पेश किया, तो मैंने उसे मना कर दिया। इब्न सय्याद अब इस बात को भांप लिया और वो समझने लगा शायद ये भी मुझे दज्जाल समझते हैं। इब्न सय्याद हज़रत अबू सईद अल-खुदरी से कहने लगा कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो दज्जाल होगा वो मुसलमान नहीं होगा, जबकि मैं तो मुसलमान हूँ। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं दज्जाल हूँ? इससे ये बात ज़ाहिर हुई कि सहाबा भी इब्न सय्याद को दज्जाल समझते थे, पर इब्न सय्याद ने इस बात को वाज़िया कर दिया कि वो दज्जाल नहीं था। अब इब्न सय्याद के बारे में जो कंट्रोवर्सी थी, वो आखिर कहाँ खत्म हुई? वो इस जगह आकर खत्म हुई क्योंकि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी बात की तस्दीक करने जब गए थे कि वो दज्जाल है या नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सामने जाके बैठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि मेरे ज़हन में इस वक़्त क्या चल रहा है? तो उसने जवाब दिया कि धुआँ, धुआँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन में जो चल रहा था सेम उसी तरह का था, पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे शो नहीं करवाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि तुम्हारा इल्म इसके आगे नहीं जा सकता। इस तक महदूद है और तुम्हारे अंदर शैतानी पावर्स हैं। इससे ये बात मालूम हुई कि इब्न सय्याद नामी लड़का कोई आम इंसान नहीं था, जबकि वो शैतान था और शैतान के साथ उसका कनेक्शन था। हम अक्सर इल्लुमिनाटी की बात करते हैं और लोग इस पे ये तनकीद करते हैं कि कैसे हो सकता है कि एक आम इंसान इल्लुमिनाटी के मेंबर्स शैतान के साथ राब्ते में रह सकते हैं। इस हदीस से, इस रेफरेंस से ये प्रूफ हो चुका कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि इब्न सयाद का उस वक़्त शैतान के साथ बिल्कुल हार्ड कनेक्शन था और उससे वो बातें भी करता था। बर्थ ऑफ द दज्जाल। अब जो बात काबिल गौर है वो ये है कि आया कि दज्जाल पैदा हो चुका है या पैदा होगा कुर्बे क़यामत। दज्जाल के पैदा होने की रिवायत तो बहुत कम मिलती है, बट कुछ रिवायत में ये आया है कि दज्जाल बहुत ही पहले पैदा हो चुका है। एक रिवायत और एक हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए और उन लोगों ने आकर बताया कि हम इस समुंदर को पार करके आए हैं और रास्ते में एक आइलैंड पर हम रुके थे। उस जगह हमें एक अजीब सी एंटिटी मिली थी जो हमें पूछ रही थी कि क्या आखिरी नबी का ज़हूर हो चुका है? तो हमने उनसे फरमाया कि जी बिल्कुल, मक्का में एक आखिरी नबी आया है, जो अपने आप को आखिरी नबी कहता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि जी हाँ, वही दज्जाल था। इससे ये मालूम होता है कि दज्जाल पहले ही पैदा हो चुका है, ना कि आगे जाके कुर्ब क़यामत पैदा होगा। दूसरी बात, जितनी भी रिवायत दज्जाल के बारे में आई हैं, उन सब में कहीं भी ये नहीं लिखा कि दज्जाल पैदा होगा। हर जगह ज़हूर, अरबी का लफ़्ज़ ज़हूर इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि दज्जाल का ज़ाहिर होना पेशकश है, ना कि पैदा होना। मॉडर्न इरा एंड साइंस ऑफ दज्जाल। मॉडर्न इरा में बहुत से वाक़यात ऐसे पेश आ चुके हैं जिनमें दज्जाल के साइंस नज़र आ रहे हैं। सही मुस्लिम की एक रिवायत के मुताबिक एक ऐसा वाक़या वक़ूअ पज़ीर होगा जिसमें ख़ास तौर पर अरब के इलाके घेरे में आ जाएँगे और शाम और इराक में बहुत ज़्यादा जंगें शुरू हो जाएँगी। 9/11 को इसके साथ मिलाना बहुत आसान है, क्योंकि ख़ास तौर पर जब से 9/11 का वाक़या पेश आया है, तो अरब ममालिक बहुत ज़्यादा घेरे में आ गए हैं और इस्लाम को बहुत ज़्यादा बदनाम किया गया। उसके बाद आजकल जो साइंटिफिक फिनोमेनाज़ आ रहे हैं, मतलब मेटावर्स। मेटावर्स क्रिएट करने से मुराद ये है कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है और मर जाता है, उसकी सारी की सारी लाइफ़ की मेमोरी की एक चिप बना ली जाती है और वो कंप्यूटर या रोबोट में इंस्टॉल करके एक पूरी की पूरी फिज़िकल एंटिटी बना दी जाएगी, जिससे वो अपने रिश्तेदारों से बात भी कर सकेगा, नई इन्फॉर्मेशन भी ले सकेगा। असल में इंसान मर जाएगा, बट रोबोटिक फॉर्म में वो कभी भी मरेगा नहीं। क्या यही फितना दज्जाल की वो निशानियाँ हैं जिसमें मुख्तलिफ रवायत में आता है कि वो मुर्दों को ज़िंदा करेगा?
ایسے ایسے موجزات دکھائے گا کہ جدھر جائے گا قحط سالی رہے گا اور اس کے ہاتھ میں ہر وقت رزق ہوگا. آخر یہ کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ آخری سوال, وائی پیپل شوڈ فالو دا دجال, کہ آخر انسان دجال کو فالو کیوں کریں گے؟ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہم اس موبائل فون سے کتنا زیادہ جڑ چکے ہیں اور کتنا ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں اس پہ, آئے کہ اگلے آنے والے زمانے میں اور زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے. اس کا مطلب جو آگے آنے والی ٹیکنالوجی آئے گی وہ ہمیں کس طرح اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ کر لیں گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آگے ٹیکنالوجی آئے گی وہ انسان کو اپنے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ کر لے گی, اور انسان اس حد تک پہنچ جائے گا کہ جس سے اگر وہ اس پر ڈیپینڈنٹ نہ رہے تو انڈیپینڈنٹلی وہ سروائیو نہیں کر سکے گا. اس کی وجہ سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ دجال ٹیکنالوجی کو اپنے ساتھ لے کر آئے گا, اور جو مومن ہوگا وہ ٹیکنالوجی کے بغیر تو رہ لے گا, مگر جو دوسرے لوگ ہوں گے اور بظاہر تو اسلام رکھتے ہیں مگر ٹیکنالوجی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوں گے, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ دجال کے گھیرے میں آ جائیں گے اور اسی کو خدا ماننے لگیں گے. اب دیکھیں آگے دور کتنا مشکل آ رہا ہے, اور اپنے آپ کو ایمان کی روشنی میں لائیں اور ان دجالی فتنوں سے دور رہیں. شکریہ, اللہ حافظ.